थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इन द मीन टाइम कुछ लोग वापस आ जाएंगे एंड देन वी कैन कंटिन्यू। तो हम लोग चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, राइट? एंड चैप्टर 6 बेसिकली डील्स विद स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो हम अब स्ट्रक्चर्स की इंटरनल फोर्सेस को भी डील करना चाह रहे हैं, ठीक है? दैट इज द बेसिक आइडिया। तो हम लोग अभी तक एक रिजिड बॉडी को कंसिडर करते थे, उसकी फोर्सेस के अगेंस्ट, अप्लाइड फोर्सेस के अगेंस्ट उसके सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करते थे। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। दिस इज स्टिल अ रिजिड बॉडी, ठीक है? कि एक कंप्लीटली अगर आप इसको पूरे को एक साथ देखेंगे, दिस इज स्टिल अ रिजिड बॉडी। इस पे स्टिल एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इस पे रिएक्शंस हैं। 2D के अंदर प्रॉब्लम है, देयर आर 3 अननोन्स A y B y B x. If you want, you can actually solve this problem using the techniques of chapter 5 and find out what is A y B y and B x. वो किया जा सकता है, ठीक है? तो चैप्टर 5 की क्वेश्चंस इसके ऊपर स्टिल एप्लीकेबल है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में ये होता है कि इंटरनल फोर्सेस ऑफ द मेंबर्स में निकालनी होती है, ठीक है? तो उसके लिए what we have is we have 2 different methods that we can use, और उनमें से एक मेथड जो है that we are dealing with right now, that is the method of joints, ठीक है? मेथड ऑफ जॉइंट्स ये होता है कि आप हर जॉइंट के ऊपर, जो भी आपके जॉइंट है A B C D, these joints, इनके ऊपर आप इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस अप्लाई करते जाते हैं, और एक सीक्वेंस हमने आइडेंटिफाई करनी होती है जिसमें हम सवाल को सॉल्व करें डिफरेंट जॉइंट्स पे, तो हमारे पास अननोन सॉल्व होते हैं। वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉइंट जिसपे सिर्फ एक अननोन हो, सॉरी जिसपे सिर्फ 2 अननोन्स हो, बिकॉज आपके पास 2 इक्वेशंस बन रही है, ठीक है? तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉइंट जिसपे 2 अननोन है। इस केस में वो पॉइंट सी था, तो हमने सीक्वेंस पिछली क्लास में फॉर्म की थी। वी सेड इफ वी स्टार्ट एट सी वी विल गेट 2 अननोन्स FCD एंड FBC, एंड if we solve at C we will get these two। तो पहले स्टेप में ये तो सिंगल कट वाली लाइन ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी। देन वी कैन सॉल्व पॉइंट डी। पॉइंट बी हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज पॉइंट बी के ऊपर ऑल्दो बी सी सॉल्व हो गया, बट स्टिल वी हैव बी डी, वी हैव ए बी एंड वी हैव 2 रिएक्शंस, सो वी हैव 4 अननोन्स एट बी। स्टिल हम बी को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें डी को सॉल्व करना पड़ेगा। हम डी को सॉल्व करेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 अननोन्स बचेंगे, बी डी और ए डी। तो जब हम सेकंड स्टेप में पॉइंट डी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 लाइनें जो डबल कट्स के साथ है ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी। देन वी कैन गो एंड सॉल्व पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर 2 अननोन है, एक ए वाई है और एक एफ ए बी है, ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड, वी सॉल्व्ड इट टू अ पॉइंट वेयर वी एक्चुअली सॉल्व्ड पॉइंट सी, ठीक है? ये हमारी लास्ट क्लास में था। हमने पॉइंट सी के ऊपर इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बनाने के लिए पहले उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई फोर्सेस की एट पॉइंट सी। इसमें हमने ये बोला था कि इफ ए फोर्स इज अननोन टू अस तो हम उसको टेंशन या कंप्रेशन में अपनी मर्जी से कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो वी कैन कंसीडर इट टू बी इन टेंशन और कंप्रेशन। कुछ दफा फिजिकली यू कैन आइडेंटिफाई कि फोर्स टेंशन में होगी या कंप्रेशन में होगी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल since 400 newtons is actually acting downwards, तो हमें पता है कि मकसद एक फोर्स है जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है FBC, तो दैट हैज टू एक्ट अपवर्ड ताकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 400 को बैलेंस कर सके, ठीक है? इस वजह से मैंने इसको अपवर्ड ले लिया था सिर्फ। और सिंस दिस इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट, द अदर हॉरिजॉन्टल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। दिस वाज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट आई फेल्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। मे बी हमने इसमें कोई गलती कर दी हो, that would not make any error। मसला कोई नहीं होगा। होगा क्या, हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा जिसकी वजह से हम ये कह लेंगे हमने इनिशियली अगर कंप्रेशन अज्यूम किया था तो आंसर टेंशन में आ रहा था, ठीक है? तो राइट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अज्यूम्ड बोथ FBC एंड FCD इन कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है फोर्सेस आर डायरेक्टेड इनटू द पॉइंट, सही है? और इसको करते हुए वी एक्चुअली रोट आवर समेशन fx एंड समेशन fy। 2 इक्वेशंस बन रही थी, 2 अननोन थे, वी वर एबल टू फाइंड देम आउट। तो हमने FBC निकाला था और FCD निकाला था। हमारे जो आंसर आ रहे थे दे वर कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर का मतलब ये होता है हमारी डायरेक्शन ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब है जो मैंने कंप्रेशन अज्यूम किया था कंप्रेशन इज करेक्ट। तो मैंने आंसर जब लिखना होता है तो मैं इस केस में आई हैव टू टेल मैग्नीट्यूड कितना है और फोर्स कंप्रेशन में है कि टेंशन में, सही है? तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिख दिया एंड आई सेट कि यहाँ पे फोर्स कंप्रेशन में, ठीक हो गया। फिर हम आ गए
सेकंड इक्वेशन से हमने जो दोबारा FCD निकाला, FCD भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब ये था कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया वो डायरेक्शन भी ठीक है, तो दैट इज आल्सो इन कंप्रेशन। अगर कभी भी आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब टेंशन कंप्रेशन नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपकी एज्यूम डायरेक्शन ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो अगर आपने इनिशियली टेंशन एज्यूम की थी, नेगेटिव का मतलब ये है कि आंसर कंप्रेशन। अगर आपने इनिशियली कंप्रेशन एज्यूम किया था तो नेगेटिव का मतलब ये है कि आंसर टेंशन। तो यू हैव टू राइट द करेक्ट टेंशन एंड कंप्रेशन हियर। सही है, पॉइंट सी हमने सॉल्व कर लिया। पॉइंट सी के बाद व्हाट वी वांट टू डू, हमने कहा था हमारा अगला पॉइंट ये होगा कि हम पहले हम सी पे सॉल्व करेंगे, फिर हम डी पे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम पॉइंट ए पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस वाज द एक्टिविटी। सही, तो पॉइंट डी पे सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, हमें सबसे पहले डी के ऊपर फ्रीबॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। सही है, अब डी के ऊपर हमें क्या क्या पता है? डी के ऊपर हमें पता है कि कितनी फोर्सेस हैं। सबसे पहले डी के ऊपर फोर्स CD है। ठीक है, CD इज नाउ ए नोन फोर्स। जब भी कोई फोर्स नोन होती है, उसकी करेक्ट कंप्रेशन या टेंशन की डायरेक्शन आपने लगानी होती है अपने पॉइंट के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल FCD इज नाउ नोन टू मी, तो FCD मैंने निकाल लिया है। तो FCD चूंकि कंप्रेशन में है, तो FCD अब किसी भी दूसरे पॉइंट पे अप्लाई होगा तो इट विल बी इन कंप्रेशन। ठीक है, और जब भी आपको सही कंप्रेशन और टेंशन पता होती है तो मैग्नीट्यूड हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हमें ये पता है कि ये फोर्स कंप्रेशन में है, तो हमने इसको इनटू द पॉइंट ले लिया, एंड द मैग्नीट्यूड FCD इज 400। तो मैं जब भी मैग्नीट्यूड डालूंगा FCD का तो मैं पॉजिटिव डालूंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये करता, आई एम जस्ट गोइंग टू से समथिंग जो कि पिछले वाले सॉल्यूशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता कि मैं कहता कि मैंने FCD की इनिशियल डायरेक्शन ये वाली अज्यूम की। अगर मैं ये, तो जितना मैं रेड से काम कर रहा हूँ ना ये इस अजम्पशन के साथ, तो मेरी ये इक्वेशन में ये वाली चीज नेगेटिव हो जाती। सही, ये नेगेटिव होता। सही है, और मेरे पास ये कट जाता और मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता। सही है, तो -400 आता। इनिशियल मेरी डायरेक्शन जो थी, मैंने कहा था कि ये टेंशन में है, तो मैं माइनस को चेंज कर देता, कहता कि माइनस है तो दिस इज एक्चुअली 400। इनिशियली टेंशन में था तो एक्चुअल इज कंप्रेशन। सही है, ऑल्दो मैंने यहां पे इसको टेंशन में अज्यूम किया था, बट इसका आंसर क्यों कंप्रेशन में आ रहा है, पॉइंट डी के ऊपर इसको फिर मैंने कंप्रेशन में अप्लाई किया। ऑल्दो सॉल्यूशन मेरा -400 निकला था, बट क्योंकि मैंने उसका साइन ऑलरेडी कंपनसेट कर लिया है कंप्रेशन एज्यूम करने में, आई विल नॉट कंसिडर दिस माइनस साइन अगेन। माइनस साइन का काम हमारे लिए ये है कि हम उसके कंप्रेशन और टेंशन को करेक्ट कर लेते हैं। अगर कंप्रेशन नेगेटिव साइन आ रहा है तो कंप्रेशन टेंशन को चेंज कर देंगे, और वंस वी हैव करेक्टेड इट देन एट द नेक्स्ट पॉइंट वी डू नॉट कंसिडर द माइनस साइन। तो अब यहाँ पे हमारा सोल्यूशन -400 आया था, बट हमने उसको 400 न्यूटन कंप्रेशन कर दिया, तो दैट इज द वन बीइंग यूज्ड हियर। तो 400 का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चल रहा है अगले पॉइंट। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगले पॉइंट पे आपने सॉल्यूशन से जो डायरेक्शन निकली कंप्रेशन या टेंशन वो यूज करनी है और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड यूज करना है। हमारे पास एक फोर्स है FBD। सही है, FBD जो फोर्स है उसका एंगल स्पेसिफाइड है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज, तो हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल 30 डिग्रीज पता चल गया। एक फोर्स है FAD, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 45 डिग्रीज, तो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने बना दिया 45 डिग्रीज। सही, अब इस केस में मैंने क्या किया, मैंने दोनों फोर्सेस को कहा कि मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि विच वन, क्योंकि दोनों एक ही तरफ डायरेक्टेड है, इनमें से कौन सी कंप्रेशन में होगी कौन सी टेंशन में होगी, आई हैव नो आइडिया। सही, ये मुझे पता है कि इनमें से एक कंप्रेशन और एक टेंशन में होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि दोनों डाउनवर्ड है ना, तो इन्हीं दोनों फोर्सेस का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, FCD का तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स नीड टू कैंसिल ईच अदर आउट। तो इनमें से एक नेगेटिव होनी चाहिए और दूसरी पॉजिटिव होनी चाहिए, बट वी डोंट एक्चुअली नो के कौन सी हो। तो हमने कहा कि सबसे आसान हल ये है कि दोनों को टेंशन में ले लेते हैं, एक का साइन माइनस में आ जाएगा तो उसको हम कह देंगे कि ये वाली कंप्रेशन में। ठीक है ना, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। समेशन एफएक्स लिखना है, समेशन एफएक्स लिख लेते हैं। समेशन एफएक्स में क्या क्या आ रहा है,
माइनस एफ सी डी, एफ बी डी का कॉस्ट कॉम्पोनेंट, एफ ए डी का कॉस्ट कॉम्पोनेंट, ये दोनों पॉजिटिव है, एफ सी डी नेगेटिव है, ये लिख दिया। रीअरेंज कर दे। एफ सी डी का हमें मैग्नीट्यूड पता है, एफ सी डी का हमें मैग्नीट्यूड पता है, एफ सी डी का मैग्नीट्यूड 400 है, तो एफ सी डी को हमने 400 लिख दिया। सही है। एफ एक्स आ गया, एफ आई लिख दीजिए। एफ आई में कितनी फोर्सेज आएंगी? एफ आई में सिर्फ साइन कॉम्पोनेंट्स आएंगे ए डी और बी डी के। सी डी हॉरिजॉन्टल है तो सी डी का कोई वाई कॉम्पोनेंट नहीं है, तो समेशन एफ आई लिखना था तो सिर्फ दोनों डाउनवर्ड डायरेक्टेड है तो दोनों नेगेटिव है। माइनस एफ बी डी साइन 30 माइनस एफ ए डी साइन 45, तो एफ ए डी का साइन 45 कॉम्पोनेंट है, एफ बी डी का साइन 30 कॉम्पोनेंट है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, दोनों माइनस में आ गई। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, बी डी और ए डी। कैलकुलेटर के अंदर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कीजिए दोनों की, यू गेट द टू आंसर्स। ए डी भी निकल के आ जाएगा, बी डी भी निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में डालते हैं, किन दोनों इक्वेशंस को? दिस एंड दिस, दीज टू इक्वेशंस, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ assumption करनी पड़ेगी। तो आप तो कैलकुलेटर के अंदर क्योंकि आप x और y की फॉर्म में डालते हैं, तो वी आर गोइंग टू, लेट्स फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू से दैट एफ बी डी is my x and FAD is my y. So this becomes my A1, A2, this becomes my B1 and B2, and this becomes my C1 and C2. ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 are parameters जो कि usually calculators मांग रहे होते हैं, ठीक है। आप A1, B1, C1, A2, B2, C2 डालेंगे, it is going to provide you X and Y. तो आपके पास जो solution निकल के आएंगे वो AD में निकल के आएगा, this was our actually Y, सही है। FAD निकल के आया माइनस में, इसका मतलब ये था कि FAD की जो अज्यूम्ड डायरेक्शन थी हमारे पास वो डायरेक्शन गलत, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे टेंशन अज्यूम की थी, एक्शन सॉल्यूशन FAD का जो है वो FAD कंप्रेशन में, ठीक हो गया। सिमिलरली FBD भी FBC सॉरी FBD होगा ये, दिस इज नॉट C, दिस इज D, तो FBD भी आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। और FBD आपके पास पॉजिटिव आया था तो उसके साथ में आई हैव रिटन टेंशन बिकॉज अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, ठीक है। और AD के लिए मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने कहा कि दिस इज कंप्रेशन और मैंने माइनस साइन रिमूव कर दिया AD से। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे अगर इनमें से कोई चीज यूज करनी पड़ेगी तो मैं उसमें माइनस साइन नहीं यूज करूंगा, मैं उसकी करेक्ट डायरेक्शन यूज करूंगा और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड यूज करूंगा। अब मुझे अगला पॉइंट कौन सा यूज करना है? अगला पॉइंट मुझे सॉल्व करना है पॉइंट ए, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, राइट। पॉइंट ए को सॉल्व करने के लिए व्हाट वुड वी डू? हमें क्या क्या चाहिए? हमें AD चाहिए और हमें AB निकालना है और AY निकालना है, सही है। तो AY हमारे पास अननोन होगा और AB हमारे पास अननोन। रिमेंबर कि AD का सॉल्यूशन निकल के आ गया है 772.74 इन कंप्रेशन। तो जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा A की तो AD को मैंने कंप्रेशन में ही अप्लाई किया बिकॉज मेरा सॉल्यूशन अब एग्जैक्ट आ गया है इन कंप्रेशन, मैग्नीट्यूड भी पता है। तो जब पता चल जाता है कंप्रेशन टेंशन तो सही डायरेक्शन अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया। AB और AY दोनों को मैंने अपनी मर्जी से अप्लाई किया, मुझे समझ में ये आ रहा है, मैंने फिर से फिजिकली सोचा सिंस दिस इज डायरेक्टेड डाउन, ठीक है, तो AY इज डायरेक्टेड अप बैलेंस करने के लिए, एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डायरेक्टेड राइट, तो AB हैज टू बी डायरेक्टेड लेफ्ट, ठीक है ना, उससे बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, ऑपोजिट ले लें, डजंट रियली मैटर, आंसर नेगेटिव आएगा, एट द एंड आप चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। तो दिस स्टेप कि आप फिजिकली सोचेंगे क्या होना चाहिए इज नॉट नेसेसरी, आप खुद से लगा सकते। सिर्फ रोलर के लिए सोचने की जरूरत है बिकॉज रोलर सपोर्ट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस से बाहर की तरफ ही एक्ट करोगे, सरफेस नीचे की तरफ तो फोर्स नहीं लगा सकता, सरफेस सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लगा सकता। तो दिस इज फिक्स्ड। AB के डायरेक्शन आप नेगेटिव राइट या लेफ्ट टेंशन कंप्रेशन अपनी मर्जी से अज्यूम करने, आंसर खुद ही सही हो जाएगा। समेशन FX लिखना है, समेशन FI लिखना है। X में सिर्फ दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, AD का X कंपोनेंट है और AB है। AD का X कंपोनेंट हमें पता है एक्चुअली 772.74 cos 45। FAB माइनस में आ रहा था, उसको जीरो की दूसरी तरफ ले गए, वी सॉल्व फॉर FAB। FAB का आंसर जो निकल के आया इट केम आउट टू बी पॉजिटिव
विच मेंट कि मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी दैट डायरेक्शन इज करेक्ट। डायरेक्शन एज्यूम क्या थी? कंप्रेशन थी। कंप्रेशन की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर। सेम थिंग अगेन रिपीट फॉर एफ आई। इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज उन्होंने हमसे इस क्वेश्चन के अंदर सपोर्ट रिएक्शंस नहीं मांगे हुए। इन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये बोला है कि आप फोर्सेज इन द मेंबर्स निकाल दीजिए। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस पॉइंट हमने कहा कि ठीक है एक पॉइंट सॉल्व करें, इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लें, तो हमने एफ आई भी सॉल्व कर लिया। इफ यू डोंट डू दिस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्शन। क्वेश्चन में अगर आपसे रिएक्शन मांगे हुए तो आप रिएक्शन सॉल्व कर लें, अगर नहीं मांगे हुए तो नहीं सॉल्व करें, डजंट रियली मैटर। ठीक है, आप सिर्फ ए बी पे करके छोड़ देते, हमें सब पता चल गया क्योंकि हमने सी के ऊपर बी सी निकाल लिया था, सी डी निकाल लिया था, डी के ऊपर ए डी और बी डी निकाल लिया था और ए के ऊपर हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया। तो वी आर एक्चुअली डन। 5 फोर्सेज अननोन की 5 फोर्सेज हमने निकाली। ठीक है, इस सवाल में कोई मसला है बेटा तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। राइट, तो अब ये वाला सवाल देखिए। अब इस सवाल में हमें एग्जैक्टली सेम काम करना है। ठीक है, सारे मेंबर्स की फोर्सेस निकालनी है और फोर्स के साथ में ये इंडिकेट करना है कि फोर्सेस जो हैं मेंबर्स के अंदर वो टेंशन में है कि कंप्रेशन में। तो वी कैन डू दैट बाय प्लेसिंग दैट टी और सी विद द फोर्स। ठीक, वो हम बता देते हैं कि टेंशन में है कि कंप्रेशन। हम इस सवाल को देखें। सवाल में सवाल को अप्रोच करने के लिए व्हाट डू वी फर्स्ट डू? सबसे पहले आप सवाल के रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर लें। सवाल में ए के ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है तो इसमें सिर्फ एक फोर्स आएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सी के ऊपर पिन जॉइंट है विच रिस्ट्रिक्ट्स मोशन इन बोथ डायरेक्शंस, तो 2 फोर्सेस आएंगी सी एक्स और सी वाई। ठीक है, तो आपके पास ये आपके रिएक्शंस आ गए। सही है, ए के ऊपर खाली ए वाई है, सी के ऊपर सी एक्स और सी वाई है। अब हर पॉइंट के ऊपर आपके पास कितने अननोन है? ए के ऊपर आपके पास 3 अननोन है, 2 मेंबर की फोर्सेस, एक ए वाई। ए के ऊपर 3 अननोन। बी के ऊपर 3 मेंबर्स अटैच्ड हैं, 3 अननोन। सी के ऊपर 2 मेंबर अटैच्ड हैं, 2 रिएक्शंस हैं, 4 अननोन। डी के ऊपर 3 मेंबर्स अटैच्ड हैं, 3 अननोन। हमने इस क्वेश्चन के जब इस मेथड को पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉइंट जिस पर वी ओनली हैव 2 अननोन्स। इन दिस प्रॉब्लम वी कांट डू दैट। हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे सिर्फ 2 अननोन है, कम से कम अननोन 3 आ रहे हैं। तो हम डायरेक्टली कोई ज्वाइंट्स का मेथड लगा के वी कांट एक्चुअली सॉल्व इट सीक्वेंशियली। हम ये नहीं कर सकते हम ए से शुरू करें, 2 अननोन पता चल जाएंगे, फिर बी पे सॉल्व कर लें, फिर सी पे सॉल्व कर लें। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपने अननोन्स को कम करना। तो अननोन्स को कम करने के लिए what we can do is we can solve for the reactions first। जो चैप्टर 5 में हमने काम किया था ना, तो चैप्टर 5 में जो 2D वाला पार्ट था जिसमें हम समेशन एफ एक्स, समेशन एम वाई और समेशन एम लगाते थे एट अ पॉइंट, या समेशन एम ए लगा देंगे या समेशन एम सी लगा देंगे, कुछ भी कर लेंगे। राइट, तो वाला जो हम काम करते थे दैट थिंग वी कैन डू। ये चीज हम क्यों कर सकते हैं? ये चीज हम इस वजह से कर सकते हैं कि ये पूरी चीज एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ऑल्दो ये डिफरेंट मेंबर से मिलकर बनी हुई है, इसमें इंटरनल फोर्सेस भी हैं, बट दिस एंटायर थिंग इज स्टिल अ रिजिड बॉडी। तो इसमें रिजिड बॉडी की टेक्निक जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी दे आर एप्लीकेबल। तो चैप्टर 5 की टेक्निक अप्लाई आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं, वरना मैंने एक स्कीमेटिक बना दी यहाँ पे जस्ट टू शो यू कि जब आप रिजिड बॉडी एज्यूम कर रहे होते हैं ना तो इंटरनली स्ट्रक्चर क्या है दैट डज नॉट रियली मैटर। जब आप इसको एज अ रिजिड बॉडी सॉल्व कर रहे हैं फॉर सपोर्ट रिएक्शन, सिर्फ तब 2 तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है और आपकी सपोर्ट रिएक्शंस क्या है। आपकी इंटरनल फोर्सेस क्या होंगी दैट डज नॉट मैटर, कि आपके इस मेंबर में क्या फोर्स है, यहाँ पे कोई मेंबर लगा था वो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया। इंटरनली व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर व्हेन यू आर अप्लाइंग टेक्निक्स ऑफ चैप्टर 5। आपको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस पता होनी चाहिए और आपको सपोर्ट रिएक्शंस पता होनी चाहिए, तो और फिर हम अपनी चैप्टर 5 की टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 5 की क्या टेक्निक्स होती हैं? समेशन एफ एक्स लिखें, समेशन एम वाई लिखें, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर समेशन एम लिख लें, 3 इक्वेशंस बनेंगी, कोई सी 3 अननोन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास इसमें कितने अननोन है अगर मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ? 3 अननोन है, ए वाई, सी एक्स, सी वाई। ठीक है, तो दिस शोज कि हम अगर चैप्टर 5 की टेक्निक अप्लाई करेंगे हम तीनों रिएक्शंस इस प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सही है, समेशन एफ एक्स लिख लें। समेशन एफ एक्स में क्या क्या आ रहा है? सी एक्स आ रहा है,
600 आ रहा है एंड दैट इज इट, दोनों पॉजिटिव है, तो Cx comes out to be -600. सही है, Cx is -600, तो Cx should be directed towards left. सही है। समेशन Fi में क्या क्या आ रहा है? समेशन Fi में आपके पास Ay आ रहा है, Cy आ रहा है और -400 आ रहा है। Ay और Cy पॉजिटिव है, -400 नेगेटिव माइनस में ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज y के ऑपोजिट आ रहा है। m की इक्वेशन बनानी है, m की इक्वेशन किधर बनाए? अगर मैं m की इक्वेशन बनाऊंगा एट पॉइंट A, 400 का मोमेंट आएगा, 600 का कोई मोमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ये इन द लाइन ऑफ द पॉइंट है, इन लाइन है, पॉइंट के पास हो रहा है पॉइंट से। Cx का मोमेंट आएगा, Cy का मोमेंट आएगा। सही है ना? m की इक्वेशन में दो अननोन होंगे, Cx और Cy, राइट। अगर मैं C के ऊपर अपनी मोमेंट की इक्वेशन बना दूं तो मेरे पास 400 का मोमेंट आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 400 का इज 3 मीटर्स। 600 का मोमेंट आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 मीटर्स, और Ay का मोमेंट भी आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 मीटर्स। सही है ना? Cx और Cy के कोई मोमेंट नहीं होंगे, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस पॉइंट C से पास हो रही है। तो पॉइंट C पे मोमेंट इक्वेशन बनाने का हमें फायदा है। वो फायदा क्या है? फायदा ये है कि इफ वी टेक द मोमेंट एट C, मोमेंट इक्वेशन विल ओनली हैव वन अननोन। ठीक है, इसमें हमारे पास जो 400 का मोमेंट बन रहा है इस पॉइंट के अबाउट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। 600 का जो मोमेंट बन रहा है दैट इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। Ay का जो मोमेंट बन रहा है दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो Ay नेगेटिव आ गया और 400 और 600 के मोमेंट्स पॉजिटिव आ गए। तो हमने मोमेंट की इक्वेशन बना दी। C पे मोमेंट लेने का हमें फायदा था, तो मोमेंट का हमने उस वक्त भी ये बात की थी चैप्टर 5 में कि मोमेंट की इक्वेशन इंटेलिजेंटली बनाते हैं ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम अननोन सिस्टम से हट जाए। तो C पे इक्वेशन बनाने का हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है Ay की, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। अगर हम A पे बनाते तो Cx Cy इक्वेशन में आते, आपको तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता। दैट इज नॉट अ बिग इशू, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज स्टिल फास्टर। सही है ना? ये फिर भी तेज है। आप तीसरी इक्वेशन से Ay निकाल लीजिए, ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन से Cy निकाल लीजिए, तो Ay आपका 600 निकल के आ गया, Cy आपका -200 निकल के आ गया, और Cx आपका -600 आ रहा था। ठीक है, तो दिस बेसिकली शोज व्हाट? दिस शोज कि आपके पास Cy की भी करेक्ट डायरेक्शन डाउनवर्ड है और Cx की करेक्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सही है ना? रिएक्शन हमें पता चल जाएंगे तो हमारे एक्चुअली काम बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज अगर हमें रिएक्शंस पता चल गए तो दिस इज 600, this is 600, this is -200, this is -600, right? So अब if we know this, then how many unknowns do we have at A? A के ऊपर सिर्फ दो अननोन रहे। How many unknowns do we have at C? C के ऊपर भी सिर्फ दो अननोन रहेगा, बिकॉज A के ऊपर अब सिर्फ ये दो मेंबर्स अननोन है, फोर्सेस अननोन है। C के ऊपर सिर्फ ये दो मेंबर की फोर्सेस अननोन है। तो हम A से भी शुरू कर सकते हैं, C से भी शुरू कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। B और D से नहीं शुरू कर सकते, बिकॉज B के ऊपर भी 3 अननोन है, D के ऊपर भी 3 है। सही, तो या तो A से स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन, या C से स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन। सीक्वेंस ये बनेगी, हम A B C सॉल्व कर लें या A D C सॉल्व कर लें, बोथ मेथड्स वर्क। तो ये A B C की सीक्वेंस भी काम कर जाएगी और A D C भी काम कर जाएगी, या C D A भी काम कर जाएगी, अगर आप उल्टा चल सकते। सही। यहाँ पे मैंने एक और काम ये किया कि मैंने सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म हो रहे थे सिस्टम में, वो ड्रॉ कर दिए। जस्ट गो बैक एंड सी क्या सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी बेस 3 मीटर्स है, इसकी हाइट 4 मीटर्स है, तो दिस इज 3 4, और जब भी 3 4 होता है तो तीसरे हाइपोटेन्यूज बिकम्स 5। सही है। सेम चीज इस साइड पे भी अप्लाई हो रही है, तो दिस इज 3 दिस इज 4, तो 3 4 और 5। तो हमारे पास ये सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ पे
1 के R, सही है ना? राइट, तो लेट्स स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं? वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन एट ए और सी, तो हम ए से शुरू कर लेते हैं, सही? तो हमने ए से शुरू किया, ए में हमारे पास क्या क्या है? ए में हमारे पास ए वाई, ठीक है, ए वाई आ गया, ए पे हमारे पास एफ ए डी है और ए पे हमारे पास एफ ए बी है। मैंने एफ ए बी को डाउनवर्ड लिया हुआ है बिकॉज ए वाई अप है तो इट हैज टू बी डाउन। आपको नहीं लेना, आप इसको अपवर्ड ले लें, इट डजंट चेंज एनीथिंग, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, आप डायरेक्शन सही कर लीजिएगा। बिकॉज एफ ए बी का एक्स कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है तो एफ ए डी को मैंने राइट पे ले लिया। दिस इज जस्ट फिजिकली, दिस फिजिकली मेक्स सेंस टू मी। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, सबको टेंशन ले लिया करें, हर अननोन को टेंशन लेकर सॉल्व कर लें, नेगेटिव आए तो कंप्रेशन बना लें, कोई मसला नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट्स की बात हो रही है, सिर्फ समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई लिखना है। समेशन एफ एक्स के लिए हमारे पास ए डी पॉजिटिव है, ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट इज 3/5 नेगेटिव है, सही है? राइट, तो हमारे पास एफ एक्स की इक्वेशन आ गई। एफ वाई की इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है? एफ आई की इक्वेशन में हमारे पास ए वाई पॉजिटिव है, ए बी का वाई कॉम्पोनेंट इज 4/5 डाउनवर्ड है, माइनस में ले लिया। ए वाई हमें पता है, ए वाई इज 600, ए वाई से हम एफ ए बी निकाल सकते हैं। तो जब हम एफ ए बी निकालेंगे ए वाई से, तो we take FAB to the other side और 5/4 को हम वापस AY की तरफ ले आएंगे। AY को हमने 600 रख दिया, FAB comes out to be 750 न्यूटन्स। FAB हमारे पास निकल के आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि AB की जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम की थी वो डायरेक्शन करेक्ट है। डायरेक्शन मैंने अज्यूम की थी कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों है? बिकॉज इट इज डायरेक्टेड इनटू द पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया कि इट इज 750 न्यूटन्स इन कंप्रेशन। दिस इज पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। आप ये कंप्रेशन और टेंशन को छोड़ नहीं सकते। दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सही है? जो आंसर आया उसको पहली क्वेश्चन में प्लग इन कर दीजिए। पहली क्वेश्चन में एफएबी को प्लग इन करेंगे तो एफएडी निकल के आ जाएगा। एफएबी को दूसरी तरफ लेकर जाएं, 750 इधर प्लग इन करें, FAB की जगह 3/5 से मल्टीप्लाई करें, FAD comes out to be 450 न्यूटन्स एंड अगेन दिस comes out to be positive which basically means कि जो मेरी डायरेक्शन थी वो ठीक थी। तो मैंने FAD की डायरेक्शन टेंशन में अज्यूम की थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 450 न्यूटन्स इज इन टेंशन। सही हो गया? A के बाद I can either go to point B और I can go to point D। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट डी से सॉल्व किया, बी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बी से सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। आपको ए बी पता है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फॉर ए बी, तो आपको ये वाली साइड पता है। अगर आप बी पाएंगे आपको बी डी और बी सी अननोन होगा, आप ये दोनों सॉल्व कर लीजिए। सही है, दैट वर्क्स। मैंने यहाँ पे डी टेक किया है, दैट ऑल्सो वर्क्स बिकॉज हमारे पास ए डी पता है, बी डी और सी डी अननोन है। ठीक है, राइट। तो जब हम इसमें आएंगे वापस, ठीक है, तो व्हेन वी कम टू पॉइंट डी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या क्या फोर्सेस हैं? हमारे पास फोर्सेस हैं बी डी, सी डी और ए डी। ठीक है, ए डी नोन है, बी डी और सी डी अननोन है। मैंने दोनों को टेंशन ले लिया। आई एम नॉट श्योर, ऑल्दो आई कैन डिड्यूस समथिंग फ्रॉम दिस, बट मैंने उसको दोनों को टेंशन में अज्यूम कर लिया। एडी क्यों टेंशन में ली है? बिकॉज एडी इज नोन टू मी, एडी इज ऑलरेडी नोन टू बी इन टेंशन, तो एडी को मैं कंप्रेशन में नहीं ले सकता, ये आंसर ऑलरेडी नोन हो चुका है। सही है, तो दिस इज टेंशन, इसको टेंशन में ही लेना पड़ेगा। बी डी और सी डी को मेरी मर्जी है, आप दोनों को कंप्रेशन में ले लें, एक को कंप्रेशन एक को टेंशन में ले लें, जो चॉइस। यहाँ पे आसानी के लिए जस्ट टेक बोथ ऑफ देम टू बी इन टेंशन, लेट्स जस्ट सॉल्व इट एंड इट विल करेक्ट इटसेल्फ। समेशन एफ एक्स है, दो फोर्सेस हैं ए डी और बी डी, दोनों के एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। ए डी नेगेटिव में है और बी डी का एक्स कंपोनेंट इज 3/5, दैट इज आल्सो नेगेटिव। एक इक्वेशन बन गई। समेशन एफ
अच्छा, इसमें हमारे पास AD इज नोन टू मी, AD इज 450, ठीक है ना। तो BD सॉल्व कर लें, BD कम्स आउट टू बी -750। माइनस का मतलब ये मेरी अज्यूम डायरेक्शन BD की गलत थी, तो BD मैंने यहाँ पे टेंशन में अज्यूम किया था, तो करेक्ट आंसर इज कंप्रेशन। तो ये मैंने ऑटो करेक्ट चीज कर ली, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि हम यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं, कंप्रेशन ले रहे हैं। समेशन FI करेंगे, दो फोर्सेज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, CD पॉजिटिव है, BD का Y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी ले लिया हमने। CD का Y कंपोनेंट इज 4.5, BD का Y कंपोनेंट इज 4.5, CD पूरा Y में है, BD हमें पता है, सही है, तो वी कैन सॉल्व फॉर CD। अब यहां पे यू नीड टू कंसिडर समथिंग। हमने ये बात बोली थी कि जब भी हम अगले पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम उसमें माइनस साइन नहीं कंसिडर करते, ठीक है ना। हमने ये बोला था ना, हमने कहा था अगर हम फोर्स को, जब हमने फोर्स की डायरेक्शन करेक्ट कर ली तो उसको फिर जब हम अगले पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वी विल कंसीडर दिस फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं FBD किसी पॉइंट पे अप्लाई करूंगा तो आई विल कंसीडर दिस टू बी 750 न्यूटन्स पॉजिटिव और उसकी डायरेक्शन में कंप्रेशन में अज्यूम कर लूंगा, ठीक है। बट जब तक मैं इस ही पॉइंट को सॉल्व कर, जब तक मैं ये पॉइंट पे सॉल्व कर रहा हूं, पॉइंट डी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर FBD के साथ मैंने जो इक्वेशंस फॉर्म की है वो सारी इक्वेशन टेंशन एज्यूम करते हुए बनी हुई, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो बनी है, दिस इक्वेशन, इसमें एज्यूम ये हुआ था कि FBD टेंशन में है, इधर मैंने डायरेक्शन करेक्ट नहीं की है, ठीक है ना, BD की डायरेक्शन करेक्ट नहीं की है। तो सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है, सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि जब तक आप सेम पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप जो भी साइन आ रहा है वो साइन उसी तरीके से लेके चलिए। तो अगर आपके पास माइनस साइन आ रहा है तो आप माइनस साइन लगाइए हर पॉइंट के ऊपर, हर फोर्स के जो इक्वेशन में। अगर आपके पास FBD नेगेटिव में आया है, दूसरी इक्वेशन में प्लग इन करना है, नेगेटिव साइन के साथ प्लग इन कीजिए, बिकॉज हमने इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन फिक्स की हुई है। पॉइंट डी के ऊपर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वी हैव ऑलरेडी फिक्स द डायरेक्शन, हमने BD को टेंशन में लिया हुआ है, तो हम जब तक सेम डायरेक्शन के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सेम साइन के साथ भी सॉल्व करना है। रूल ऑफ थंब ये है, जब तक सेम पॉइंट सॉल्व हो रहे हैं माइनस साइन को मेंटेन कीजिए, जब अगले पॉइंट पे जाएंगे तब आप मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव करके डायरेक्शन को करेक्ट कर लीजिए। तो टेंशन थी, अगले पॉइंट के ऊपर हम डायरेक्शन को करेक्ट कर लेंगे टू कंप्रेशन, सही है। तो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच दिस, सही है। जब तक हम सेम पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं माइनस साइन मेंटेन करना है। तो जब हम समेशन FI के अंदर BD डाला तो BD हमने यहाँ पे नेगेटिव डाला, सही है। तो हुआ क्या, मैं इसको दूसरी तरफ लेके गया, इट बिकम्स -FBD, -FBD में जब मैंने -750 डाला इट बिकम्स +750, मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इट बिकम्स +600 न्यूटन, सही है ना। तो +600 न्यूटन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये CD की अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, assumed direction is tension, so we have written here 600 newtons in tension। अब ये चीज का आपने ख्याल रखना है, सेम पॉइंट के ऊपर रहते हुए माइनस साइन को सारी इक्वेशंस में मेंटेन कराना है, अगले पॉइंट पे जाते हुए डायरेक्शन को करेक्ट कर लीजिए और मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट हमें और सॉल्व करना है, हम B से भी काम चला सकते हैं, C से भी काम चला सकते हैं, तो हम काम अपना करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व विद पॉइंट C, सही है। जब हम पॉइंट C के ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे तो पॉइंट C के ऊपर हमारे पास क्या होगा, पॉइंट C के ऊपर हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा FBC कम्स आउट टू बी 600 न्यूटन्स इन कंप्रेशन, सही है। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सॉल्व। हमारे पास सारे के सारे जो है सॉल्यूशन सॉल्व हो गए। वी नाउ नो आवर FBC, वी नो FCD, वी नो FBD, वी नो FAB एंड वी नो FAD, सही है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड टू डू इन दिस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर डन विद दिस। कोई क्वेश्चन नहीं है, इस सवाल में कोई मसला है, पिछले वाले सवाल में कोई भी इशू है, प्लीज आस्क मी।
दिस इज वेरी सिक्वेंशियल वर्क, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नई इंफॉर्मेशन हर दफा आ रही होती है, हर पॉइंट के ऊपर काम रिपीट हो रहा होता है ठीक है ना, तो यू कैन इजीली जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आपने ये सीक्वेंस सही आइडेंटिफाई करनी है, दिस इज की। अगर आप ये सीक्वेंस सही से आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस एंटायर थिंग। टेंशन कंप्रेशन क्या अज्यूम करने हैं उसकी भी हमें इनिशियली फिक्र करने की जरूरत नहीं, हर फोर्स को हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं। वंस वी डू नो द सॉल्यूशन फिर हमें करेक्ट डायरेक्शन अज्यूम करनी होती है ठीक है। अगर किसी केस में किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो अननोन नहीं आ रहे तो फिर हमें उस केस में पहले सपोर्ट रिएक्शंस को सॉल्व करना होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये बोलूं कि सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस निकाल दें तो आपको मेंबर्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिस्टम को सिर्फ रिजिड बॉडी अज्यूम करें और आप उसको सॉल्व कर दीजिए, दैट आल्सो वर्क्स ठीक है। अगर आपको सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन निकाल लें देन दिस जस्ट बिकम्स अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की जो टेक्निक्स आपने पढ़ी है सेम टेक्निक्स अप्लाई हो जाएंगी, सही है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज द एंटायर थिंग क्योंकि और कोई सवाल आप लोगों का नहीं है। तो दिस इज बेसिकली इट। काम सारा ये होता है कि आप लोगों ने करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है और मेक श्योर करना है कि आप लोग कंसिस्टेंसी रखें सॉल्यूशंस में। तो अगर आपने एक दफा किसी चीज को कंप्रेशन में निकाल लिया है तो बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी वो कंप्रेशन में अप्लाई होगा, ठीक है। अगर कोई चीज टेंशन में है तो उसको बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी टेंशन में अप्लाई करना है। यू कांट स्विच बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, उससे आंसर सारे गलत होते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन यू आर फ्री टू लीव। नहीं है, ओके देन दिस इज इट, लेट्स स्टॉप हियर। अगले हफ्ते हमारी कोई क्लास नहीं हो पाएगी, ईद हॉलीडेज हैं आप लोगों के, एंजॉय करें। असाइनमेंट अपलोडेड है, असाइनमेंट की ड्यू डेट इज आफ्टर द ईद, 2 days आफ्टर द ईद, ठीक है। 29th को ड्यू असाइनमेंट। आप लोगों का क्विज भी इमीडिएटली आफ्टर ईद होगा, तो मोस्ट लाइकली फ्राइडे या सैटरडे को होगा। तो असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए, चैप्टर 5 की जो लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, यू विल बी एबल टू डू द क्विज एज वेल, ठीक है। क्विज का खास ख्याल रखें, क्विज की वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। 20% वेटेज है ओवरऑल आपके ग्रेड में। तो एक क्विज हो चुका है, वी आर गोइंग टू टेक 2 more quizzes, each quiz is 6.67%, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस हियर। अब इंशाल्लाह एक हफ्ते के गैप के बाद 12 मई के लेक्चर अपलोड कर दें। कौन से लेक्चर? पिछले हफ्ते के 11-12 मई के, वो आपने अभी तक नहीं किए, वीडियो लेक्चर। पिछले हफ्ते के लेक्चर्स अपलोडेड नहीं है, यह कैसे हो सकता है? नहीं, 13 मई का आपने सिर्फ प्री रिकॉर्डेड दे दिया था, उसके अलावा नहीं है। अच्छा मैं देख लेता हूँ, अगर मिस कर दिए तो मैं आई विल ट्राई टू अपलोड दैट, ठीक है। सर मैं वो अगर जैसी मैं देखता हूँ अगर कोई चीज मिस हुई है तो वो मैं जरूर अपलोड। हुआ है बेटा अपलोड, सब कुछ अपलोडेड है, तो आप उस सब कुछ अपलोडेड देख जो मैंने अभी चेक किया, एवरीथिंग इज देयर। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर 18, 19 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 13 का रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, 11, 12 के 11, 12 का भी है, 11, 12 भी बिल्कुल है जी। चलो ठीक है, शुक्रिया।